कुंड में कूद गए। पहुंचे ब्रह्म कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। अब बैकुंठ में गए, सन्नाटा, एकदम शांत। अब बैकुंठ में जब पहुंचे, बाल बात कहते हैं अरे बैकुंठ तो आ गए, बैकुंठ तो बड़ा सुंदर है, चलो थोड़ा सा और भीतर चल के देखते हैं, थोड़ा बैकुंठ घूम लेते। और जब कन्हैया आया है साथ में तो कन्हैया ही घुमाएगा। अच्छा हाँ, ये बात तो तूने ठीक कही, लेकिन कन्हैया है कहाँ? कन्हैया तो गाय बता, बैकुंठ में ला करके फंसा दिया हमने। कोई बात नहीं, थोड़ा हम भी देखते हैं। तो आगे जाते हैं महाराज। एक पार्षद रहता है भगवान का, भगवान के पार्षद से कहते हैं भाई ये कौन सी जगह है, हमारे कन्हैया कहाँ गए? तो पार्षद ने कहा कि हाँ नमस्कार, यहाँ पे बात नहीं होती, शोर थोड़ा सा भी मत करो, चुप रहो, अब एकदम बंद। एक ने कहा ये कन्हैया यहाँ पे काऊ से कोई बात ना करे। एक ने कहा कि भाई देखो परदेश की बात है, होगी कोई भाषा दूसरी, यहाँ कहीं राम राम बोला जाता है, कहीं कृष्ण कृष्ण बोला जाता है, कहीं राधे राधे बोला जाता है, कहीं हाय हाय बोला जाता है। तो भाई ये परदेश है, यहाँ की भाषा कुछ और होगी। तब तक देखे कि कन्हैया वही 1000 फन वाले शेषनाग पर लेटे पड़े। एक निकाले वो देखो कन्हैया देखो, वृंदावन में 100 फन वाले नाग पे चढ़ गया नाचा, और यहाँ पे देखो 1000 फन वाले पे चढ़ा। गजब ठाट है तेरे कन्हैया। तब तक ब्रह्मा जी आ रहे हैं, 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी, सब महाराज स्तुति गा रहे हैं। कोई शिखंडी छंद में गा रहा है, कोई उपेंद्र बज्रा छंद में गा रहा है, सब स्तुति गाते आ रहे हैं महाराज वहां से। एक ने कहा वो देखो 4 मुंह वाला आ रहा है, वो देखो 5 मुख वाला आ रहा है, अरे 4-4 हाथ वाले भैया गजब है बैकुंठ। लेकिन कन्हैया सब कुछ बढ़िया है तेरो बैकुंठ में, लेकिन काऊ से काऊ कोई बात ना करे, इसलिए अब तो हमें वृंदावन बुला ले। बस इतना ही कहते तुरंत महाराज जहां ब्रह्म कुंड में कूदे थे उसी ब्रह्म कुंड से छलांग लगा करके जमुना जी के तट पे पहुंच गए। और जमुना जी के जब तट पे पहुंचे तो देखे कन्हैया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। कन्हैया ने कहा बताओ कैसी लगी बैकुंठ? ग्वाल वालों ने कहा कि सुनो कन्हैया तेरो बैकुंठ सबसे नीक हो, लेकिन एक बात कहें, जो आनंद वृंदावन में तेरे साथ आता है ना, वो आनंद बैकुंठ में नहीं आता है। क्योंकि तुमसे बात करने के लिए हमें आज्ञा लेना पड़ता है, तुम्हारे पास कोई हमें जाने नहीं देता। लेकिन तू तो हमारे वहां सहज है, जो तुम हमारे साथ खेलते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो, तो तू सबसे सरल तो वृंदावन में है। वैकुंठ में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजा ही निरंतर ध्यान, और वृंदावन में दाही अहिर किशोर हरिया छठिया वर्षा छुटे नाच नचा। तो सबसे सरल ईश्वर वृंदावन में है, वैकुंठ में नहीं। तो वैकुंठ का प्रभु ने दर्शन कराया। अब महाराज इधर वृंदावन में राधा रानी से भेंट हुआ, और सब महाराज गोपी ग्वाल सब प्रेम करने लगे प्रभु से। एक सखी गई और वही मटकी फोड़ना प्रारंभ, सबको तंग करना प्रारंभ। एक गोपी करके सुन कन्हैया, तुम मोको रोज परेशान करता है ना, तो किसी दिन हाथ में लगा दूंगी, समझ जाना। हो तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। वो तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी।
की। कोई भाव बिना हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की जय हो। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने अरे मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने अरे तेरी धौस में न आने की, तेरी धौस में न आने की। अरे तेरू रस्ता तेरू रस्ता तेरू रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। वो तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तो दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। अरे मात यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई, अरे मात यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई। अब घर चल तेरी हो ये पिटाई, अब घर चल तेरी हो तो पिटाई। अरे तोहे ओखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ओखल में बंधवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। वो तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। बोल नंद के लाला की जय। तो ऐसे महाराज राधा रानी के साथ नित्य विहार करते हैं। अब आइए हम महारास में प्रवेश करें। अब यहां से महारास प्रारंभ करने वाले कौन? बोले भगवान। तो भगवान शब्द से ही प्रारंभ किया। भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका निक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता निक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। तारात्रि दीक्षित भगवान ने महाराज की लीला कब रचाई? शरद पूर्णिमा की रात सुंदर सुहावन रात आई और कामदेव का आवाहन किया भगवान ने। कामदेव का आवाहन करके, क्योंकि सबसे अभिमानी कामदेव ही था। महाराज भोले बाबा को मोहिनी जी के पीछे दौड़ा दिया, नारद जी को सुंदर से बंदर बनवा दिया, ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे लगा दिया। ये सबसे अभिमानी तो कामदेव ही है। तो सबका मान मर्दन तो भगवान ने किया। भगवान ने कहा अब कामदेव अभिमानी है तो कामदेव का भी मान मर्दन, अभिमान उसका तोड़ना जरूरी है। इसलिए भगवान ने कामदेव का आवाहन किया। किसका आश्रय लेकर के? योग माया मुपाश्रिता
योग माया का आश्रय लेकर के, योग माया कौन? हमारे भृगुवान दुलारी राधा रानी, क्योंकि सुखदेव जी ने राधा नाम स्पष्ट भागवत में नहीं लिया है, क्योंकि गुरु है। हर कोई अपने इष्ट का नाम नहीं लेता, इसलिए संकेत में नाम लिए। योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने महाराज की लीला रचाई, और महाराज में सब कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सप्त सोपान बताया है महाराज में प्रवेश करने का। पहला, प्रथम सुने भागवत, किससे सुने? भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय, आराधे भक्ति, व्यास नव भाति बखानी। तृतीय, करे गुरु समुझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे, हो विरक्त, बसे बनराज जसीलो। पांचे, फूले देह सुधी, फिर छठा कामना रास की। साते, पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। तो पहले क्या करें? प्रथम सुने भागवत, पहले भागवत सुने तभी तो भगवान से प्रेम होगा, उनके बारे में पता चलेगा। तो प्रथम सुने भागवत, किससे सुने? विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विप्र हो, वैष्णव हो, गुरु परंपरा से हो, उसी वक्ता से भागवत सुननी चाहिए। नहीं तो आजकल तो महाराज कथावाचक तो घूम ही रहे हैं। विपरीत भागवती वार्ता गेहे जने जने, अनेक कथावाचक घूम रहे हैं। अब ये आप को चुनाव करना है कि हमको किससे कथा सुननी है। लेकिन इसमें जजमान का भी दोष हो, श्रोताओं का भी दोष होता है। जजमान ये सोचते हैं कि कारिका कर लोभे न कथा सारस ततोगत। जजमान ये चाहते हैं कि हमारे घर कथा हो, नाम हो जाए कि हमारे घर भागवत की कथा हो। कौन सुना रहा है? विप्र है कि नहीं है? विप्र है तो कैसा है? इससे कोई मतलब नहीं। कितने से कम खर्चे में भागवत हो जाए और हमारा नाम हो जाए कि हमने भी भागवत सुनी। और जो कथावाचक आ रहे हैं कथा करने के लिए, तो कल लोभे ना, भागवत के अर्थ से नहीं मतलब है, भागवत से हमें अर्थ कितना मिला इससे मतलब है। इसलिए भक्त मुख भगवत वाणी, विप्र से कथा सुने, जो भगवान का भक्त हो उसी से कथा सुननी चाहिए। और तीसरा, तृतीय, करे गुरु समुझ, गुरु का चुनाव बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। नहीं तो अनाड़ी गुरु से कहीं आपने दीक्षा ले लिया तो जीवन समझो चौपट हो जाएगा। इसलिए तृतीय, करे गुरु समुझ, गुरु का चुनाव करके ही दीक्षा ले, तब भागवत की कथा आप सुने। और महाराज चौथे, होए विरक्त। ये जो घर गृहस्थी का अंधकूप है, माता पिता भाई बंधु, इससे नाता तोड़िए और भगवान से नाता जोड़िए। क्योंकि जो मोह माया आप इनमें पाल रखे हैं, वही मोह माया आप कहीं भगवान से लगा दिए तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और पांचे फूले देह सुधी, पांचे भूले देह सुधी। अब आप कहीं विरक्त हो गए तो आपने सोचा कि हमें बड़ा भूख लग रही है, हमारा शरीर कमजोर हो गया, हम कैसे जिएंगे। अगर आपके मन में ये विचार है तो भी आप महाराज में जाने लायक नहीं। जब ये मन में आ जाए कि शरीर नश्वर है, शरीर हमारा है नहीं, यह शरीर केवल भगवान के लिए है, तब आप के हृदय में भगवान के लिए मंच बनेगा।
क्योंकि ये भी मंच बना है, और जब मंच बनता है तभी कथा होती है, कोई भी कार्यक्रम। तब छठे कामना रास की, तब आपके हृदय में महाराज का मंच बन करके तैयार हो जाएगा। और साथे पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, तब प्रभु आएंगे मंच सुंदर देख करके, दिव्य अपने प्राण प्रिया राधा रानी के साथ निवास करेंगे, महाराज की लीला रचाएंगे। महाराज में कौन कौन आए थे, सुखदेव जी ने वर्णन किया। महाराज में वही आए जिनका भगवान ने आवरण भंग लीला किया था, जो चीर चुराया था भगवान ने। 6 वर्ष के कन्हैया चीर चुराए, और आज भी 10 साल के बालक नग्नावस्था में सरोवर में स्नान करते हैं, उन्हें भान नहीं रहता है। तो 6 वर्ष के कन्हैया चीर चुराए, उसमें मन में क्या अज्ञान है, क्या विकार आए हो, कुछ नहीं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं कन्हैया ने तो चीर चुराया, अनेकानेक बातें करते रहते। सुखदेव जी ने वर्णन किया, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्यो न्यवलाचितो जमा, आजग मुरन्यो न्यवलाचितो जमा, सयात्रकान्तो यवलोल कुंडला, निसम्य गीतम गमधनि सनि धम गम धम गम गसा, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्यो न्यवलाचितो जमा, आजग मुरन्यो न्यवलाचितो जमा, सयत्रकान्तो व्यवलोल कुंडला, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, तद वर्धनम निसम्य गीतम। भगवान महाराज की लीला कैसे रचाई, भगवान श्री रामानंद अस्मदाचार्य पर्यंता मुलाकात हुई, अभी दर्शन हुए। वंदे, क्योंकि जब राधा रानी का मुख चंद्रमा बन जाता है तो भगवान का मुख चकोर बन जाता है, और जब भगवान का मुख चंद्रमा बन जाता है तो राधा रानी का मुख चकोर बन जाता है। परस्पर दो चकोर दो चंदा एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो लगता है कि अभी अभी मिले। कब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना, अरबरात निस दिन मिलवे को, मिल ही रहत मानो कबहु मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें, भगत बिना कुछ समझ सके ना, तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना। तो प्रतिदिन मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि दिने दिने नवम नवम। अब महाराज भगवान ने दिव्य बंसी बजाई, और बंसी की तान जिन गोपियों के पड़ी कान, सोई अपनी भूल गई भान, देह देह का भी नहीं रहा ध्यान। जिस स्थिति में थी गोपियां, उसी स्थिति में दौड़ी दौड़ी भागी भागी भगवान के पास आ गई। देखिए, मानो सुखदेव जी कथा नहीं कह रहे हैं, साक्षात अभी तो दर्शन कर रहे हैं।
जगमु नहीं कहा, आ जगमु कहा। आ जगमुरन्य गोपियां महाराष्ट्र में भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आ गई। एक गोपी अपने कपोलों पे क्रीम लगा रही थी, तो उसको मिलाना ही भूल गई और दौड़ी दौड़ी भागे भागे चली गई। एक गोपी अभी चूल्हे पे दूध चढ़ा रखी है, तो चूल्हा पे दूध चढ़ा करके छोड़ करके दौड़ी दौड़ी चली आई। एक गोपी अभी महाराज वस्त्र पहन रही थी, कुछ वस्त्र पहनी थी कुछ नहीं पहनी थी, उसी भाव में चली जाएगी।